हाय फ्रेंड्स, अक्सर आप सभी की ये शिकायतें रहती है। कई प्रश्न कमेंट के माध्यम से या कॉल के माध्यम से हमारे पास आ रहे हैं कि हम हमारे पप्पी को स्नान कब करवाएं और कैसे करवाएं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक साइंटिफिक जानकारी देने वाला हूं कि हमें पप्पी को कब स्नान करवाना चाहिए, कब कब करवाना चाहिए और कैसे करवाना चाहिए। ये पूरा का पूरा विवरण आज के इस वीडियो में मैं लेके प्रस्तुत हुआ हूं। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाह रहा हूं, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे जो लाल रंग वाला बटन है उसे दबा लें और बेल को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जितनी भी वीडियो डॉग रिलेटेड आपके पास आएंगी उनका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारे इस चैनल में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हर प्रकार की बीमारियां, कई ऐसी बीमारियां होती है जिनसे डॉग जो है वो ग्रसित हो जाता है, आपके पास कोई समाधान नहीं रहता, नज़दीक में पेट की सुविधा नहीं है। तो उस स्थिति में हमारा चैनल आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है, क्योंकि किसी भी प्रकार की बीमारी को हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। हर बीमारियों का घरेलू इलाज, जो भी देसी इलाज है, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, सब आप तक लेके आएंगे। तो आइए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो मैं आप सभी को कब कब पप्पी को नहलाना है वो समय बता देता हूँ। समय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और समय के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमारे पप्पी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहला बिंदु आता है कि हमें 2 महीने से नीचे, जो 2 महीने से छोटा पप्पी है, उसे किसी भी सूरत में स्नान नहीं करवाना है। यानी उसे पूरा का पूरा पानी में कभी भी नहीं भिगोना है, नहीं तो उसको कई प्रकार के सीवियर स्किन डिजीज हो सकती है जो उसको जीवन भर परेशान करेगी। कई ऐसे इन्फेक्शन उसको लग सकते हैं जो उसे परेशान करेंगे। तो आप ये विशेष ध्यान रखें कि 2 महीने से पहले किसी भी सूरत में हमारे पप्पी को स्नान नहीं करवाना है, चाहे वो किसी भी ब्रीड का है। ये आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद 2 महीने से 3 महीने के बीच में सिर्फ हमें एक बार स्नान करवाना है। जब भी आपको लगे कि पप्पी गंदा हो गया है, मान लीजिए वो कहीं डस्ट में खेल रहा है या किसी भी कारणवश कोई चीज़ उसके ऊपर गिर गई है, गंदा हो गया है किसी भी कारण से, तो आप उसे 3 महीने से पहले पहले एक बार स्नान करवा सकते हैं, 2 से 3 महीने के बीच। और उस स्नान में भी आपको कई ऐसी बातें ध्यान रखनी है जो मैं भी आपको आगे बताने वाला हूं, जो पहला स्नान होता है उसके लिए। अब बात आती है कि मान लीजिए 2 महीने से पहले ही पप्पी गंदा हो गया या 2 से 3 महीने के बीच में 2-3 बार गंदा हो गया, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? उस स्थिति में डॉग की क्लीनिंग के लिए ड्राई शैम्पू आते हैं, वो ड्राई शैम्पू आप यूज करें। पपीज के लिए विशेष शैम्पू आते हैं जो आप किसी भी पेट शॉप से लेके आ जाएं और उससे ही आपको स्नान करवाना है। कई ऐसी चीजें होती है जो हमें, मान लीजिए हम डीप में हैं, हमें नहीं मिलती है, तो जहां से आप पप्पी खरीद के ला रहे हैं 45 दिन का या 50 दिन का, उस समय आप ड्राई शैम्पू साथ जरूर ले आए, वहीं से परचेज करके ले आए, क्योंकि जहां पे पेट फॉर्म है वहां पे पेट शॉप भी मिलेगी नजदीक में, तो आपको ये सभी चीजें आसानी से मिल जाएगी, वहां से आप ला सकते हैं। इसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो तैयार किया है कि हमें प्रारंभिक कौन कौन सी चीजें लेके आनी है, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा। तो इस प्रकार हमें ड्राई शैम्पू जो है वो यूज करना है। इसके यूज करने का तरीका भी मैं आपको अलग वीडियो में जानकारी दूंगा, इसमें क्या है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो 3 महीने तक हमें सिर्फ एक बार स्नान करवाना है और 3 महीने के बाद आप गर्मी के मौसम में सप्ताह में एक बार स्नान करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर सर्दी का मौसम है तो महीने में एक बार स्नान करवाएं। और सर्दी में आप ये भी ध्यान रखें, अगर गंदा नहीं हुआ है तो महीने की जगह आप ऊपर भी निकाल सकते हैं। तो कई बार गर्मी में मान लीजिए जल्दी गंदा हो गया है तो आप 5 दिन से भी स्नान करवा सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसी प्रतिबंध वाली बात नहीं है, प्रतिबंध शुरू में रहता है। और स्नान करवाते समय भी कई चीजें हमें फॉलो करनी है। अब जब हमारे पप्पी को हम प्रथम बार दे रहे हैं, यानी प्रथम बार उसको स्नान करवा रहे हैं, उस समय आप ये ध्यान रखें कि कहीं उसके मन में स्नान को, यानी बात को लेकर के कोई डर ना पैदा हो जाए।
ये डर कई बार जो पेट मालिक हैं वो कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? अचानक से उसके ऊपर पानी गिरा दिया तो फिर वो डरने लग जाता है। कई बार छोटे जो पप्पी होते हैं वो शौक में भी चले जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखें, जब भी पप्पी को आप स्नान करवा रहे हैं, पहले उसके एक पैर पे थोड़ा सा पानी डालें, फिर आगे वाले पैरों पे, फिर पीछे वाले पैरों पे, उसके बाद थोड़ा सा पूंछ पे पानी डालें। सर पे पानी नहीं डालना है। उसके बाद थोड़ा सा आप बॉडी पे पानी डालें। इस प्रकार से धीरे 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 आप पानी उसके शरीर पे डालें। और ये विशेष ध्यान रखें कि पानी जो है ना तो ज़्यादा ठंडा हो और ना ही ज़्यादा गर्म हो। विशेष ऐसा पानी जिससे पप्पी आसानी से स्नान कर सके, कंफर्टेबल रहे, ऐसा पानी हमें यूज़ करना है। कई भाई लोग जो है वो डायरेक्ट नल से पानी लेते हैं, तो उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वो पानी को पहले चेक कर लें अपने हाथ पे लेके कि पप्पी की स्नान करने लायक है या नहीं है, तभी आप उसको स्नान करवाएं। ऐसा ना हो कि सीधे ही नल के नीचे ले जाएं। पानी का टेम्परेचर आप जरूर देख लें। उसके बाद हम सर को छोड़ करके पूरे शरीर को अच्छी तरीके से साफ करेंगे पानी से। उसके बाद हमें शैम्पू यूज करना है। अब यहां आती है महत्वपूर्ण बात। कई जो भाई लोग हैं शैम्पू, जो डॉग शैम्पू लाते नहीं है, तो हम जो ह्यूमन वाले शैम्पू है वो यूज कर लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है डॉग की स्किन के लिए। ये आप विशेष ध्यान रखें, पप्पी की स्किन खराब हो सकती है। तो विशेष तौर से जो पपीज के लिए शैम्पू बने हुए होते हैं, मार्केट में पेट शॉप पे मिलते हैं, वही शैम्पू हमें लाने हैं। अब ये शैम्पू 3 प्रकार के होते हैं। एक शैम्पू होते हैं जो नॉर्मल शैम्पू होते हैं, जो बहुत ही अच्छे रहते हैं। सेकंड जो होते हैं वो टिक्स और फ्लीज के लिए शैम्पू आते हैं। और थर्ड जो होते हैं वो स्किन डिजीज के लिए शैम्पू आते हैं, जो मेडिकेटेड शैम्पू होते हैं। लेकिन हमें पप्पी को स्नान करवाने के लिए नॉर्मल शैम्पू जो आता है किसी भी बेस्ट कंपनी का, चाहे वो हिमालय हो, विरबेक हो, कोई भी हो, अच्छी कंपनी का हमें शैम्पू लाना है। और उस शैम्पू से हमें जो भी मैंने अभी समय बताया था उसके हिसाब से हमारे पप्पी को स्नान करवाना है। और स्नान करवाते वक्त जब हमने पूरे शरीर को अच्छी तरीके से पहले पानी से फिर शैम्पू से क्लीन कर दिया है, उसके बाद बारी आती है सर की, हेड की। तो सर के लिए आप विशेष तौर से पप्पी के लिए एक टॉवल यूज करें, और टॉवल के ऊपर ही तो आप शैम्पू लगा करके धीरे 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 सब जगह लगा दें, और फिर उसको गीले टॉवल से ही उस शैम्पू को उतार लें। यानी कि आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी सूरत में शैम्पू वाला पानी या नॉर्मल पानी हमारे पप्पी की आंखों में या कान में नहीं जाना चाहिए। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। कई प्रकार की आईज प्रॉब्लम और ईयर प्रॉब्लम, ये जो है पानी जाने की वजह से होती है। कई प्रकार के इन्फेक्शन पानी जाने की वजह से होती है। हमारे पास कई ऐसी शिकायतें आती है। तो आप ये नहलाते वक्त ध्यान रखें कि सर को आप पूरी तरह से पानी ऊपर डाल करके ना नहलाएं। कान में पानी जा सकता है, जो हमारे पप्पी के लिए बहुत ही खतरनाक रहेगा। तो नहलाते समय ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो ही आपने पूरे शरीर पे शैम्पू करके और उसको साफ कर लिया है, पानी से साफ कर लिया है, उसके बाद आप उसकी एक बार गीले बालों में ही थोड़ी सी कंघी कर दें। और कंघी के लिए भी विशेष जो कंघी आती है डॉग्स के लिए, पपीज के लिए, वो हमें यूज करनी है, जो आपको पेट शॉप पे मिल जाएगी, आप लेके आ जाएं। कंघी से क्या होगा कि जो भी डेड हेयर्स है, वो जो बाल बाहर निकले हैं, वो वहीं पे झड़ जाएंगे, और उसकी जो बॉडी है, उसकी जो स्किन है, वो थोड़ी सी एकदम से सॉफ्ट हो जाएगी। यानी कि वहाँ से जो डेड हेयर हट जाएंगे तो सही रहेगा। इसके बाद हमें सॉफ्ट टॉवल से, यानी एक ऐसा टॉवल लेना है जो बिल्कुल सॉफ्ट हो। पपीज के लिए तो एकदम से सॉफ्ट होना चाहिए। उस सॉफ्ट टॉवल से पप्पी को सुखाना है। यह प्रक्रिया भी आपको बहुत जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा देर अगर गीला रहेगा, उसकी स्किन ज़्यादा गीली रहेगी, तो कई प्रकार के बैक्टीरियाज वहाँ सक्रिय हो सकते हैं और स्किन प्रॉब्लम को पैदा कर सकते हैं। शरीर की बदबू को जो आगे बढ़ने वाली है उसे पैदा कर सकते हैं। तो आप ये विशेष ध्यान रखें कि सॉफ्ट टॉवल से रगड़ के नहीं, दबा के, मतलब पप्पी को आपने लिया और सॉफ्ट टॉवल से दबा दबा करके और उसे अच्छी तरीके से जल्द ड्राई कर दें।
लेकिन ये विशेष ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करना है। ये प्रमुख बिंदु है। अगर आपने ड्रायर का इस्तेमाल किया तो डॉग की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और वो उस हीट को सहन नहीं कर पाएगी और कई प्रकार की स्किन डिजीज हो जाएगी। कई ऐसे हमारे पास केस आते हैं जिनमें ड्रायर की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है और जब हम उन्हें बताते हैं फिर वो अफसोस करते हैं। लेकिन आपको पहले ही इन बातों का ध्यान रखना है। हमारे पप्पी के लिए किसी भी प्रकार का मेडिकेटेड शैम्पू या जो टिक्स फ्लिक्स के लिए शैम्पू आता है वो आप अपने नज़दीकी पेट की सलाह से ही इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा। ऐसा ना हो कि आपको डाउट हुआ और आपने इस्तेमाल कर लिया। उसके लिए भी अलग अलग तरीके होते हैं जो मैं अलग अलग वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि जो मेडिकेटेड शैम्पू है उसे कैसे यूज़ करते हैं, नॉर्मल शैम्पू को कैसे यूज़ करते हैं। हालांकि इस वीडियो में आपको समझ में आया है, फिर भी मैं अलग से आपको विस्तृत जानकारी दे दूंगा ताकि ये वीडियो लंबा ना हो। इसके अलावा टिक्स प्लीज वाला जो शैम्पू है उसे हमें कैसे यूज़ करना है।